हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो लेक्चर आपके लिए न्यूट्रिएंट्स की ओर से लेके आए हैं। इसमें हम इंटरपोलेशन मेथड्स और डिफरेंस ऑपरेटर जितने भी रहते हैं हम उन सब के बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में और उनके फाइंड आउट करने के मेथड्स, न्यूटन मेथड, गॉस मेथड, इन सब के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका सिलेबस आपके सामने ये है। आई होप आपने सारा सिलेबस एक बार देख लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले हमारे पास 6 तरह के ऑपरेटर रहते हैं। ये आगे हमारे इंटरपोलेशन टेक्निक्स जो भी रहेंगी फाइंड आउट करने की, उसमें हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये डेल्टा सिंबल से डिनोट होता है और इसका मतलब होता है जो हमारा फंक्शन होता है एक्स का, जिसे हम वाई से भी डिनोट करते हैं, वो इक्वल रहेगा वाई एक्स, किसी भी एक्स के ऊपर वाई की क्या वैल्यू है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स पर डिपेंड करता है। और इसका फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने वाले में से एक माइनस करना। हम इसमें नंबर लाइन की मदद से सारे ऑपरेटर्स देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है 1 2 3। तो इसमें ऐसे ही हम अगर देखें तो जो वाई एक्स रहेगा इन जनरल, तो वो रहेगा, अगर हम ये जो भी ऑपरेटर्स कर रहे हैं ये फिक्स इंटरवल के लिए कर रहे हैं। फिक्स इंटरवल मतलब जो x1 x2 x3 वैल्यूज़ हैं उनके बीच में एक h फिक्स साइज रहेगा। यानी कि इनके बीच में जैसे यहाँ पे h की वैल्यू 1 है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, तो यहाँ पे एक फिक्स इंटरवल चल रहा है 1 1 का डिफरेंस। तो इसी को हम इंटरवल साइज भी बोलते हैं। और इसी को हम फिक्स इंटरवल मतलब इसको एच से डिनोट किया जाता है और इंटरवल साइज इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है। फॉरवर्ड में x2 माइनस, यानी कि जो मैं अगर बात करूँ कि y1 की क्या वैल्यू है, इसे हम डिनोट करने के लिए हम लिख देते हैं कि जो हमें x का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना है, ये फॉरवर्ड अगर मैं इस पे लगा दूं तो यहाँ पर भी फॉरवर्ड ऑपरेटर लगने के बाद इसमें हम सामने वाले में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसी डिफरेंस को फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं। यानी कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर, ये मैं y1 की वैल्यू बात करूँ, x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे y2 माइनस y1 रहेगा। ठीक है, तो जो भी y की वैल्यू, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, जो भी y की वैल्यू 1 पर रहेगी उसमें से जो भी 2 की वैल्यू रहेगी उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो y2 माइनस y1। एंड सिमिलरली रिवर्स मतलब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स सिंबल एफ एक्सिस से डिनोट करेंगे, जिसे हम जनरली वाई एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसमें हम एफ एक्स को प्रेफरेंस रख के इसमें पीछे वाले को माइनस करेंगे। मतलब अगर ये एफ एक्स है तो इसमें से ये वाला माइनस होगा, एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो उसमें से एक को बढ़ाने के बाद हम अगर 2 का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो 2 का फॉरवर्ड डिफरेंस ये होगा, और अगर 2 का बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है तो वो ये होगा। ठीक है, तो निकालनी हमें y की वैल्यू है, तो आप ध्यान रखिए कि हमें एक्चुअली इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है x पर। ठीक है, ये डिफरेंस हमें निकालना है, ये नहीं। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एफ एक्स माइनस ये हमारा, अगर y1 की बात करें तो ये y1 इज इक्वल टू
y1 पर अगर मैं फॉरवर्ड लगाता हूँ तो वो ये होगा, और अगर मैं यही बैकवर्ड लगा दूँ 2 के ऊपर तो ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इनमें एक छोटा सा रिलेशन यहाँ पर भी आ गया है, लेकिन चलिए ये तो कॉमन सी बात थी, आगे काफ़ी रिलेशंस और भी हैं। तो सेंट्रल टेल जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर रहता है, इसका ये बेसिकली x की वैल्यूज़ पर काम करता है, और इसमें हाफ h ऐड होता है, हाफ h ही सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर एफ एक्स लिखते हैं या हम वाई एक्स लिखते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे एफ एक्स प्लस हाफ एच करके, उसी में से सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्ट एक्स माइनस हाफ एच। ओके, तो इसमें सेंट्रल का क्या मतलब है? तो सेंट्रल के लिए मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 और ये -1, तो ये हाफ, ये दोनों तरफ h था, लेकिन हमने हाफ h इस तरफ लिया, हाफ h इस तरफ लिया, तो इन दोनों के हाफ पे, यानी कि x के x1 प्लस x2 करके डिवाइड बाय 2, यानी कि x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2, तो इससे ये कटेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2, इस पर इसकी क्या वैल्यू रहेगी, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू x आती है, तो ये एक x के सेंटर पे क्या y की वैल्यू रहती है, वो ये सेंट्रल ऑपरेटर हमें बताता है। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रैक्शनल ऑपरेटर, फ्रैक्शनल ऑपरेटर क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल है या फैक्टोरियल है? फैक्टोरियल ऑपरेटर, ठीक है। फैक्टोरियल ऑपरेटर क्या कहता है? इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर हमारे पास पाँच बॉल हैं और हमें इन 5 पोजीशंस पे रखनी है, तो 0 वाले के लिए हमारे पास 5 बॉल होती हैं रखने के लिए। उसके बाद हमारे पास 4 बचती हैं, फिर 3, 2, फिर 1, और इन सब का फैक्टोरियल अगर हम निकालें तो वो होता है 5 का फैक्टोरियल, इससे भी डिनोट होता है 5 का फैक्टोरियल, इससे भी। और इसे हम 5, 4, 3, 2, 1 प्रोबेबिलिटी में आपने काफ़ी यूज़ किया होगा। यहीं पर हम नंबर लाइन में इसका यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमारे पास ये कोई एक्स एक्सिस लाइन है और ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये मान लीजिए कि x है हमारे पास एक फैक्टोरियल जिसकी पावर हमारे पास 5 दे रखी है। तो 5 अगर हमारे पास पावर है, तो अब हमें क्या करना है, 5th वाले में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि हमें x में से सबसे फर्स्ट वाली पोजीशन पे हमें कितना मिलता है x, तो उसके बाद कितना बच जाता है ये डिफरेंस, तो मुझे इसमें से ये माइनस करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि x अब बच गया x माइनस एच, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल है इनके बीच में, h h h h, तो ये हो गया x माइनस एच, x माइनस 2h, और ऐसे चलता जाएगा। और ये लास्ट में x माइनस एक n-1h बचेगा। मैंने आपको जनरल फार्मूला बता दिया है, इसमें n की वैल्यू कितनी है 5, तो हम जैसे ही रखेंगे n की वैल्यू 5 तो 4h आ जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट तो चाहिए होता है, x में से x घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं करना।
तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। यहाँ पर इसको कैसे काम लेंगे, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, बाकी हम इसके जो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो इसमें इसका मेन यूज़ रहेगा, हम सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे कोई भी फंक्शन y को पहले फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन निकाल के किसी भी पर्टिकुलर x की वैल्यू पर हमें y फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये इस टेक्निक से भी किया जा सकता है। डिफरेंशिएशन और फैक्टोरियल का मीनिंग आपको पता नहीं आना चाहिए, बाकी इजी रहेगा ये। शिफ्ट ऑपरेटर जस्ट सामने वाले की बात करता है। शिफ्ट ऑपरेटर में ये मैंने आपको नीचे लिख दिया है, x माइनस h, x माइनस 2h एंड सो ऑन, ये जाएगा x माइनस n माइनस 1h तक। ठीक है, तो ई ऑपरेटर क्या कहते हैं, ई ऑपरेटर जस्ट सामने वाले की बात करता है। अगर मैं ये अगर ऑपरेटर लगा दूँ किसी y फंक्शन या f(x) के ऊपर, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि हमने उसके जस्ट सामने वाले की बात की है, x प्लस h। ठीक, तो इसमें हम सामने वाले की बात करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब एवरेज ऑपरेटर वाला क्या कहते हैं, अगर किसी पर एवरेज ऑपरेटर लगा रहता है तो उसका मतलब होता है कि इसमें जैसे सेंट्रल वाले में हमने किया था कि x की वैल्यू हाफ की थी, तो इसमें जो भी x के ऊपर जो इस x के ऊपर जो हमारे पास y की वैल्यू रहती है, जो y की वैल्यूज आती हैं उसका हाफ करना रहता है। तो जैसे हमारे पास x प्लस हाफ h की जो हमारे पास जो भी वैल्यू आई थी और उसमें से माइनस करना है हमें x माइनस 1/2h, और इसका हाफ करके हमने ये किया था। लेकिन इसमें मैंने जैसे आपको बताया y की जो ये y हम मान सकते हैं ये है, और ये वाला ये दूसरे मतलब दोनों वैल्यूज हैं, y प्लस के लिए माइनस के लिए ये वाली, तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसका हम एवरेज निकालते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करके। ठीक है, तो हम इसमें डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो ये हमारे पास सारे डिफरेंस ऑपरेटर हैं। इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके रिलेशन देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। इसमें हम सबसे पहले करते हैं लीनियर में। अगर हमारे पास कोई लीनियर फंक्शन दे रखा है f(x) और g(x), दो तरह के हमारे पास फंक्शन है, और a और b जिसमें कांस्टेंट है, और दोनों के ऊपर हमने एक फॉरवर्ड ऑपरेटर अगर लगा दिया है, तो वो हम जब लगाते हैं तो कैसा लगता है, उसमें हम डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि कांस्टेंट्स को बाहर निकाल के अलग अलग फंक्शन पर यह ऑपरेटर डायरेक्टली हम लगा सकते हैं। तो ये इसकी लीनियर प्रॉपर्टी कहती है। और अगर कोई दो ऑपरेटर कुछ ऐसे दे रखे हैं तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इसका ये मतलब रहता है। और f(x) ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, चेंज जो हमारे पास फॉरवर्ड ऑपरेटर रहता है f(x) प्लस h gx प्लस, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे सिमिलर वैसा ही थोड़ा सा चेंज है, वो हम इसके प्रूफ में देखेंगे नीचे। f(x) प्लस h, अब gx एज इट इज़, और f(x) का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इसमें क्या करते हैं, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले में डिफरेंशिएशन या फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस, आपके पास f(x) एज इट इज़, gx पर फॉरवर्ड ऑपरेटर, देन
अपॉन में जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। तो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। इसके बाद ये तो काफ़ी कॉमन है, हम इसका प्रूफ करते हैं और सिमिलरली इसका भी प्रूफ होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमारे पास अगर कोई दो फंक्शंस आ जाते हैं जिस पे हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा रखा है, तो हम जनरल फार्मूला हम जानते हैं कि एफ एक्स पर अगर लगा कोई फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाओ तो उसमें हम एक्स प्लस एच उसके सामने वाले में से उसे माइनस कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है कि एफ एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स। ठीक है, तो अब हमें इसमें थोड़ा सा चेंज ये करना है कि हमें एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स इसमें ऐड करना है और यही हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना है। फिर वो एज इट इज़, तो हमने ये सब्ट्रैक्ट किया, यही ऐड कर दिया, तो इस इक्वेशन पे हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ से एफ एक्स प्लस एच कॉमन निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमें जी एक्स कॉमन निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एच हमारा बाहर कॉमन आता है और अंदर फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑन जी एक्स लगता है और यहाँ पर जी एक्स इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। सिमिलरली हमारे ये भी आप ट्राई करके देखिए ना, आई होप आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप इसे खुद से ट्राई करें। तो चलिए अब हम इनके रिलेशंस की ओर चलते हैं। ये हमारे पास 6 तरह के रिलेशन रहते हैं। इसमें से सबसे पहले आता है फॉरवर्ड और ई शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में रिलेशन। तो हमें पता है कि फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या काम करता है। फॉरवर्ड ऑपरेटर हमें बताता है कि चेंज एफ एक्स इज इक्वल टू और ए का क्या मतलब होता है, ए का यही मतलब होता है कि वो एक नेक्स्ट वाली की बात करता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम एफ एक्स को जो कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास ए इज इक्वल टू 1। जैसे ही हम एफ एक्स इसमें से कॉमन निकालते हैं, हमारे पास ये रिलेशन निकल कर आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैकवर्ड के लिए। बैकवर्ड के लिए हम करते हैं एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो इसमें हम एफ एक्स एज इट इज माइनस ए की पावर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस 1 एफ एक्स। जस्ट पीछे वाला, जैसे ई फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो फॉरवर्ड होगा वो क्या होगा, जैसे इसका ये यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का एक फॉरवर्ड क्या होगा, एफ एक्स। जस्ट पीछे वाला था उसका जस्ट फॉरवर्ड एफ एक्स। ठीक है, कह सकते हैं इसका जस्ट ये उसी सेंस में नेगेटिव साइड में, जैसे हमने नंबर लाइन बना के देखा था, तो इसमें अगर ये एफ एक्स है तो हम नेगेटिव सेंस में अगर ई लगाते हैं तो इसके जस्ट पीछे वाला आता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव सेंस में लगाते हैं तो जस्ट सामने वाला।
तो चलिए नेक्स्ट सेंट्रल ऑपरेटर एज यू नो वाई एक्स को क्या करता है, हाफ एच ही ऐड करता है और हाफ एच माइनस। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हम इसमें से क्या करने वाले हैं, इसमें हम अब ई फॉर्म में इसको लिखने वाले हैं। तो ई फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, हाफ वाई एक्स माइनस ई नेगेटिव वाई एक्स। तो अब यहाँ से वाई एक्स कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास रिलेशन बचेगा, ये हमारा हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस पे ही है। इसमें हमने देखा था फार्मूला क्या था इसका, 1/2 म्यू वाई एक्स का फॉर्मूला क्या था, वाई एक्स प्लस 2h प्लस वाई, इसमें एवरेज निकालते थे तो ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट नहीं करना इसमें। तो x माइनस 1/2 h, तो ये हमारे पास था, ये e होता है जैसे ही हम वाई एक्स को कॉमन निकाल देंगे तो ये हमारे पास जो रिलेशन बचेगा तो ये और ये इम्पोर्टेंट टर्म रहेंगी, तो इनको हम ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या करता है। फॉरवर्ड ऑपरेटर में हम सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, जो e इंटू एफ एक्स अगर मैं करूँ तो ये किसके इक्वल होगा e इंटू एफ एक्स प्लस एच माइनस ए इंटू एफ एक्स, क्योंकि चेंज एफ एक्स होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ए इंटू में था तो ये e इंटू में रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको e की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इस पर को एफ एक्स प्लस एच के ऊपर अगर मैं फॉरवर्ड ये बैकवर्ड था तो बैकवर्ड में हमारे पास रहेगा एक्स माइनस एच, या आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि एफ एक्स में अगर मैं ऑपरेटर लगाता हूँ ई, तो इसके जस्ट सामने वाला ई एक्स प्लस एच, और इस पर अगर मैं ऑपरेटर लगाता हूँ तो ये एफ एक्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो ये ऑपरेटर ही है फॉरवर्ड वाला, तो हमारे पास आ गया। तो हमने लेफ्ट साइड से शुरू किया था ई डेल्टा से, तो हमारे पास ये आ गया। जैसे ही हम एफ एक्स कॉमन निकाल देंगे तो ये हमारे पास ऑपरेटर बचेगा जो हमें प्रूव करना है। सिमिलरली हम इसमें क्या करेंगे, ई को लेकर चलेंगे, तो ये किसके इक्वल होता है, ई ये होता है हमारा वाई एक्स प्लस एच। जब हम इसमें डेल्टा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या करेंगे, डेल ई वाई एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ वाई एक्स प्लस एच। तो ये किसके इक्वल होगा, डेल, इसमें जब बैकवर्ड लगा देंगे तो एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स
प्लस एच माइनस एच। तो ये हमें पता है कि एच से एच क्या, तो ये हमारे पास क्या बचता है, ये ऑपरेटर तो हमने यूज़ कर लिया। तो हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास एक फॉरवर्ड ऑपरेटर बचेगा। तो ये एक तरह से वाई एक्स बचेगा, ये वाई एक्स प्लस एच। तो अब हमारे पास इस तरफ ये था, हम वाई एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही हम वाई एक्स को कॉमन निकाल लेंगे हमारे पास यह रिलेशन भी प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेल्टा ए की पावर 1/2। तो इसमें हमारे पास है डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस इंटू ई की पावर 1/2। तो हमारे पास हमें पता है कि हमें जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल रहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, जब भी डबल ऑपरेटर लगते हैं तो हम सबसे पहले किस पर लगाते हैं, जो आगे की तरफ होता है उस पर हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पीछे वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो e की पावर 1/2 किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस 1/2 एच, और ये ऑपरेटर एज इट इज़। देन अब इसको हमें यूज़ करना है, तो एफ एक्स प्लस 1/2 एच प्लस 1/2 एच, क्योंकि इसमें हाफ एच ऐड होता है और इतना ही सब्ट्रैक्ट। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये फिर से एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, जो कि चेंज एफ एक्स से इक्वल होगा। तो हमने जो शुरू किया था वो था ई 1/2 एफ एक्स से, एफ एक्स हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे डी ऑपरेटर जो हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व करते थे उसमें हम देख चुके हैं कि जैसे एफ डैश एक्स का मतलब होता था डी एफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स का मतलब होता था डी स्क्वायर एफ एक्स। तो उसी में वे में हम यहाँ पर डी यूज़ कर रहे हैं। एच जो इंटरनल साइज है जो हम अभी पीछे देख चुके हैं, और इसमें जो पी है वो एक्सपोनेंशियल को शो करते हैं, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि ई एक्स की वैल्यू जो होती है 1 + 1x प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इन्हीं फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हमें ये जो है यहाँ पर सोल्व करना है। तो हमें पता है कि e की वैल्यू जो है वो क्या होती है, y(x + h). तो अब हमें क्या करना है कि f(x + h) को टेलर्स थ्योरम की मदद से थ्योरम को यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए हमें पता है कि इसमें जो है फर्स्ट टर्म एक बार तो एज इट इज़ आती है, फिर नेक्स्ट टाइम में हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ जाता है और इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं एक बार। तो ऐसे ही हम ये चलता रहेगा h² y(x) प्लस एंड सो ऑन। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर हम इसमें डी ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। तो डी ऑपरेटर भी इसको ऐसे शो कर सकते हैं h², आई होप आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा, h² d² y x
एंड प्लस में सो ऑन। तो अब यहाँ से हम वाई एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। वाई एक्स को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो बचेगा 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ऑन। एंड देन ये हमारे पास ए की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एच डी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ एक्स ये जो है वो होगा ए की पावर एच डी। तो हम यहाँ से वाई एक्स को कॉमन लेके प्रूव कर सकते हैं ए इज इक्वल टू ए की पावर एच डी। तो हमारे पास इसका लास्ट रिलेशन था।